Students, welcome to all of you. Today we shall start our new topic, that is Principles of Panchsheel. Class 12 Political Science है. इससे पहले जो हमारा टॉपिक था that was European Union and objectives of European Union. Let us start our new topic, Panchsheel, Principle of Panchsheel. This principle of Panchsheel was signed between India and China. Principle of Panchsheel was signed between India and China. Both India and China are the two giant states, two large states or country in terms of population of Asia. ये एशिया के दो बड़े ममालिक हैं, इंडिया और चाइना. तो चाइना जो है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ये नंबर फर्स्ट पर आता है, एक नंबर पर आता है पॉपुलेशन के लिहाज से. तो हम कहेंगे कि दोनों जो एशिया के ममालिक हैं, इंडिया और चाइना, ये giant स्टेट्स हैं इसके एशिया कॉन्टिनेंट्स के. तो जो प्रिंसिपल ऑफ पंचशील है, दिस प्रिंसिपल ऑफ पंचशील was signed between these two countries. कब? in April 1954. In April 1954, the Prime Ministers of both the countries, that is Prime Minister of India, PM of India, Pandit Jawaharlal Nehru, and PM of China, Zhou Enlai. We can say that this principle of Panchsheel, principle means asool, पंच मीन्स फाइव, शील का मतलब है असूल, पांच असूल. तो these five principles, ये पांच हैं, these five principles were signed between India and China in April 1954, or we can say that between the Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, and Prime Minister of China, Zhou Enlai, in April 1954. तो ये फाइव प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील. वो क्या क्या हैं, इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे. यही सीखेंगे कि वो कौन सा प्रिंसिपल है जिन पर इन दो देशों ने साइन किए. तो पहला है जो वो है टू रेस्पेक्ट each other's sovereignty, integrity, and independence. Both the countries are bound. It means both the countries are required or bound to obey or to respect. किस चीज़ को रेस्पेक्ट करना, किस चीज़ की? टू ओबे और रेस्पेक्ट ईच अदर सॉवरेंटी, खुद मुख्तियारी, इंटीग्रिटी, सालमियत, एंड इंडिपेंडेंस, आज़ादी. यानी कि दोनों ममालिक के लिए ये ज़रूरी है. बोथ द कंट्रीज आर रिक्वायर्ड or both the countries are bound to respect sovereignty, integrity or independence of each other's country. तो पहला असूल है ये. नंबर 2, not to resort to war, जिसको हम कहेंगे म्यूचुअल
non-aggression, mutual non-aggression, not to resort to war or mutual non-aggression. तो इसका मतलब it means that it is a responsibility of both the countries not to wage a war against each other. दोनों ममालिक के लिए ज़रूरी है कि वे एक दूसरे के खिलाफ जंग न छेड़ें, not to wage war or not to prepare for war against each other. According to this, इसके मुताबिक according to these principles, if there is any dispute or any conflict between the two countries on some issues, border issues हैं या और कोई trade issue है, अगर ऐसा कोई dispute arise हो जाए, in that case these issues or these disputes or conflicts should be resolved by peaceful methods. By peaceful methods, या हम कहेंगे pacific methods. Pacific methods or means. पीसफुल मेथड या पैसिफिक मेथड के ज़रिए या मीन्स के ज़रिए ये मसाइल हल करने हैं. अगर नॉट टू रिजॉर्ट टू वॉर, एक दूसरे के खिलाफ जंग ना छेड़ना, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ जंग नहीं इनको छेड़नी. अगर कोई अराइज हो जाए, कोई डिस्प्यूट या कोई कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज ऑन एनी इशू, दीज इशूज और दीज कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स शुड बी रिजॉल्वड बाय पीसफुल मेथड्स और पैसिफिक मीन्स. वो पीसफुल मेथड्स क्या हैं? वो टॉक्स, थ्रो टॉक्स हम कहेंगे, डिप्लोमेसी है, बातचीत, डिप्लोमेसी, नेगोशिएशन है, नेगोशिएशन वगैरह, बातचीत, मिल बैठ कर, या मेडिएशन है, मेडिएशन. दीज आर पीसफुल मेथड्स और पैसिफिक मेथड्स. कोई भी इनका अपना मसला हो, दोनों ममालिक के दरमियान कोई अराइज हो जाए, कोई डिस्प्यूट ऑन एनी इशू, तो उस सूरत में ये दोनों के लिए ज़रूरी है कि वो ये मसला मिल बैठकर बातचीत के ज़रिए, मेडिएशन के ज़रिए, नेगोशिएशन या डिप्लोमेसी के ज़रिए ये मसला हल कर लें. ये दीज आर टू प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया एंड चाइना, जो है चाइना और इंडिया के दरमियान जो ये साइन हुई थी, प्रिंसिपल ऑफ पांचशेर. तो थर्ड जो है, थर्ड वन इज वो है टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन among the different nations of the world. To promote international cooperation among the different nations of the world. उजागर करनी है, तरक्की देनी है, आगे बढ़ाना है किस चीज़ को? इंटरनेशनल, बैनुल अक़वामी कॉपरेशन, बैनुल अक़वामी तालमेल, बैनुल अक़वामी तालमेल, यानी कि जितने भी दुनिया के अंदर ममालिक हैं, नेशंस हैं, उनके साथ कोऑपरेट करना है, उनके साथ कोऑपरेशन बढ़ानी है. ये ज़रूरी है किसके लिए? दोनों ममालिक के लिए. नंबर 4, नॉट टू इंटरफेयर इन each other's personal matters, या हम कहेंगे इंटरनल matters. Not to interfere in each other's personal matters. What will be the matters, internal matter या national matters of a country? Another country should not interfere in these personal or internal methods of another country. यानी कि जो भी कुछ मसले हैं, अपने ममालिक के अंदरूनी मामलात हैं, मसाइल हैं, तो दूसरे ममालिक को उन मामलात के अंदर दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है. नॉट टू इंटरफेयर इन ईच अदर्स पर्सनल और इंटरनल मैटर्स, जो एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाज, अंदरूनी मामलात में जो मुल्की अपने मुल्क के मामलात हैं, अंदरूनी मामलात, उनमें दखल अंदाजी करने की
कोई ज़रूरत नहीं है, ये दखलअंदाजी नहीं करनी है। नंबर 5, लिव एंड लेट लिव एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। लेट लिव एंड लेट लिव, खुद भी जियो दूसरों को भी जीने दो, इसका मतलब यही है। एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस, दैट मीन्स कोई भी मसला, जो ऑलरेडी हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा है, कोई भी मसला हो दैट शुड बी रिजॉल्वड और सॉल्वड पीसफुली बाय पीसफुल मेथड्स, बाय टॉक, बाय डिप्लोमेसी एटसेट्रा। So these are five principles of Panchsheel that were signed in April 1954 between India and China, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और चू एन लाई के दरमियान ये साइन किए गए ये 5 असूल। तो इनमें से क्या है? पहला नंबर 1, टू रेस्पेक्ट ईच अदर सॉवरेंटी, इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी, एक दूसरे की खुद मुख्तारिया, सालमियत वगैरह, आज़ादी, इनकी रेस्पेक्ट करनी, इज्जत करनी। नंबर 2, नॉट टू रिजॉर्ट टू वॉर और म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, एक दूसरे के खिलाफ जंग ना छेड़ना। नंबर 3, टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन अमंग द डिफरेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, कोऑपरेशन, तालमेल कायम करना है, बैन अवी तालमेल, एक दूसरे के साथ, बाकी ममालिक के साथ तालमेल रखना है। नॉट टू इंटरफेयर इन ईच अदर्स पर्सनल मैटर, एक दूसरे के मामला में दखल अंदाजी ना करना। लिव एंड लेट लिव एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, खुद भी जिए दूसरे को भी जीने दो, और जो भी मसले हैं उनको पीसफुली रिजॉल्व या हल करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। मगर इसके अलावा बट देयर आर सम डिस्प्यूट्स, देयर आर सम इश्यूज टू विच both the countries are involved in conflicts or war. To some extent we can say war. तो वो 2-3 मसाइल जो हैं वो जिनकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान हमेशा टेंशन बढ़ा रहता है, सिवर काम की टेंशन हैं, आजकल भी टेंशन चल रहा है इंडिया और चाइना के दरमियान। वो मसाइल हैं जो बड़े मसाइल हैं, वो हैं 2-3। एक है नेथुला पास का मसला, जो कि तिब्बत और आसाम, सिक्किम, तिब्बत और सिक्किम जो स्टेट है, इनके ट्रेड रूट है। ये ट्रेड रूट जो ट्रेड रूट है, जो ट्रेड कॉन्स्टिट्यूट होता है फ्रॉम सिक्किम टू तिब्बत और तिब्बत टू सिक्किम। तिब्बत जो है वो चाइना ऑक्यूपाइड ये एरिया है, रीजन है, और सिक्किम है इंडिया का स्टेट। तो सिक्किम से एक रास्ता है, ट्रेड रूट है, जो कहाँ पर है? तिब्बत में दाखिल होता है, जिसका नाम है नेथुला पास। नेथुला जगह का नाम है, नेथुला, ला मतलब हो गया बड़ा, पास हो गया दरा, बीच में आसपास पहाड़ी, ऊंचे पहाड़, दो पहाड़ों के बीच में दरमियान से रास्ता निकाला गया, उसका नाम है ला मतलब ऊंचा, बड़ा, बहुत ऊंचा। ये एक मसला, ये नेथुला पास का जो मसला है बिटवीन सिक्किम एंड तिब्बत को जो जोड़ता है आपस में, ट्रेड रूट है। इस मसले को लेकर भी दोनों देशों के दरमियान हमेशा टेंशन बढ़ा रहता है। नंबर 2, मैकमोहन बॉर्डर लाइन। दिस मैकमोहन बॉर्डर लाइन दैट वाज डिमार्केटेड बाय मैकमोहन, एक ब्रिटिश रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर था, उसका नाम था मैकमोहन। तो उसी ने ये बॉर्डर लाइन खींची थी विद रेड पेन इन 1914। तो ये बॉर्डर लाइन का जो इशू है, ये भी दोनों ममालिक के दरमियान एक टेंशन का बायस बना हुआ है। नंबर 3, दलाई लामा। जो है दलाई लामा द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर ऑफ तिब्बत का पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर जो दलाई लामा है, 1951 में वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, चाइना ने अटैक किया था तिब्बत पर, और दलाई लामा जो वहाँ का पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर है, ही टुक शेल्टर इन इंडिया, या हम कहें ज़ैलम इन इंडिया। तो इस चीज़ को, इस दलाई लामा की शेल्टर को लेकर, दिस शेल्टर ऑफ दलाई लामा इरिटेट्स चाइना, किसके खिलाफ? इंडिया के खिलाफ इरिटेशन होगी, किसको? चाइना के। तो दीज आर सम 3 पॉइंटर्स। इसके अलावा और भी है 1962 की जो जंग है बिटवीन इंडिया एंड चाइना ने अटैक किया था इंडिया पर, और थाउजेंड्स ऑफ माइल्स ऑफ टेरिटरी जो है दैट इज स्टिल अंडर द पोजीशन ऑफ चाइना।
तो इसमें ये जो इस जंग का मसला जो था ये भी, इसको लेकर भी दोनों देशों के दरमियान हमेशा से ये टेंशन बढ़ा रहता है। और आप जो रिलेशंस हैं वो उतने ज़्यादा दोनों देशों के ख़राब नहीं हैं। तो इस तरह हम कहेंगे दीज आर द टू गेंट कंट्रीज ऑफ, हम कहेंगे कॉन्टिनेंट एशिया, इंडिया एंड चाइना। इन दो के दरमियान ये पंचशील का जो प्रोग्राम था, पंचशील की जो प्रिंसिपल है ये साइन हुई है बिटवीन चाइना एंड इंडिया। तो जो इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट के बायस बने हुए ये कुछ मसाइल, कुछ रीजन हैं, कुछ काज हैं, वो है नेथुला पास का। तो ये पहले चाइना क्लेम करा था सिक्किम एज इट इज़ ओन टेरिटरी, बट इट इज़ ओनली इन 1971, 1971 के में लगभग चाइना ने ये क्लेम ख़त्म किया, यानी कि चाइना ने मान लिया, एक्सेप्ट किया कि दिस सिक्किम इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया न्यू स्टेट है। तो उसके बाद 1972 में यहाँ पर असेंबली इलेक्शन मुनक़िद हेल्ड हुए थे इन सिक्किम। तो ये दो तीन पॉइंट हैं, पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। एक नेथुला पास का मसला, मैकमोहन बॉर्डर लाइन जो है वो चाइना तस्वर नहीं कर रहा है कि ये बॉर्डर लाइन है जो 1914 में मैकमोहन ने ड्रा की थी। और दलाई लामा की शेल्टर जो उसने इंडिया में पनाह ली थी, दलाई लामा ने, जो तिब्बत का ये पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर है। तो इन चीज़ों को, इसकी शेल्टर, मैकमोहन लाइन वगैरह, इन चीज़ों को लेकर दोनों देशों के दरमियान थोड़ा बहुत टेंशन बढ़ा रहता है बॉर्डर्स पर। तो ओवरऑल द रिलेशन बिटवीन द टू आर टू सम एक्सटेंट कॉर्डियल एंड गुड। तो आज के लिए इतना है।